हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सेकंड में चैप्टर 11 पढ़ेंगे अव्यय। ठीक है ना। देखिए पेज नंबर 54 पे आपका चैप्टर है। सबसे पहले आपको ऊपर एक पिक्चर दी गई है, उसमें लिखा है सुमन कहाँ जाती है, लड़का कहाँ जाता है, वे कहाँ गए। इन वाक्यों में लिंग और वचन का भेद है और इसी कारण क्रिया के रूप में परिवर्तन हो रहा है। क्रिया यानी कार्य। ठीक है, परंतु कहाँ शब्द एक ही रूप में क्या है, विद्यमान है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे ही शब्द को अव्यय कहते हैं। अब आपको दिया है अव्यय की परिभाषा। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन न होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी कहते हैं। जैसे आज, कभी कभी, प्रतिदिन, सदा आदि। इनमें क्या है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण क्या है, परिवर्तन न होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद, कितने भेद हैं अव्यय के? देखो अव्यय के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले है आपका क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपकी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हवा तेजी से चल रही है। ठीक है ना। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण की भी क्या है, 4 भेद हैं। पहला है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के स्थान को बताता है, यानी क्रिया किस स्थान पर हो रही है, कार्य किस स्थान पर हो रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, दूर, निकट, आगे, पीछे, पास, इधर, उधर आदि। ये सब आपके क्या है, स्थान है। ठीक है ना। आपको एक उदाहरण दिया है, मेरे घर के पीछे पेड़ है। कहाँ है पेड़, घर के पीछे। वो क्या है, आपका स्थान है। सेकंड है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है काल, काल का अर्थ क्या है, समय। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का बोध कराता है, यानी उसके समय को बताता है, वो क्या कहलाता है, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे आज, कल, अब, सदा, परसों, नित्य, हमेशा। ठीक है ना। तो नित्य और हमेशा क्या है, आपके काल हैं। ठीक है ना, यानी समय को बता रहे हैं। उदाहरण, कल हम चंडीगढ़ जाएंगे। कब जाएंगे, कल, आने वाले समय में। काल क्या है, आपका समय। ठीक है। थर्ड है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति, रीति का अर्थ क्या होता है, ढंग, तरीका। ठीक है, कार्य करने का ढंग या तरीका। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति अर्थात उसके ढंग, उसके तरीके को बताता है, वो क्या कहलाता है, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, झटपट, धड़ धड़, अचानक, फटाफट, शीघ्र, सहसा आदि। आपको उदाहरण में दिया गया है, सुरेश खूब हंसता है। कैसे हंसता है वो, खूब। ठीक है ना। उसके हंसने का ढंग कैसे, सॉरी ऊपर देखिए आप उदाहरण में, कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है। जैसे कछुआ क्या है, धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। उसके चलने का ढंग कैसा है, धीरे धीरे। थर्ड है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण अर्थात यानी उसकी मात्रा को बताता है, वो क्या कहलाता है, आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे थोड़ा, बहुत, जरा, तनिक, खूब, बिल्कुल, केवल आदि। उदाहरण, सुरेश खूब हंसता है। खूब यानी अधिक हंसता है, तो क्या है, परिमाणवाचक। ठीक है। ये तो था आपका क्रिया विशेषण और उसके भेद। सेकंड है आपका संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। किसका, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्या कर रहे हैं, वो आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बता रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे से पहले, के पीछे, के अंदर, के नीचे आदि। अब है आपका संबंध बोधक। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। पहला है आपका स्थानवाचक, दूसरा है आपका तुलनावाचक, तीसरा है आपका कालवाचक, चौथा है आपका दिशावाचक, पांचवा साधनवाचक, छठा उद्देश्यवाचक, सातवां विरोधवाचक और आठवां सहवाचक। ठीक है ना। ये है आपके संबंध बोधक। कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। अब आप आइए पेज नंबर 56 पे। थर्ड नंबर पे है आपका समुच्चय बोधक। जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उदाहरण, राम और लक्ष्मण जाते हैं। राम और लक्ष्मण, और क्या है, समुच्चय बोधक शब्द। तो क्या कर रहा है, दो
वाक्यों को उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में देखो क्या परिभाषा दी गई है। जो अव्यय शब्द दो समान शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। क्या कर रहे हैं ये? दो समान शब्दों या उपवाक्यों को क्या कर रहे हैं? जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वो क्या कहला रहे हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहला रहे हैं। जैसे और, तथा, एवं, या, अथवा, लेकिन, मगर, अतः, इसलिए आदि, ठीक है। उदाहरण में आपको दिया है, मेरे माता पिता एवं गुरुजन आदरणीय हैं। एवं क्या कर रहे हैं? ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? समुच्चय बोधक। लास्ट है आपका विस्मयादि बोधक। जो शब्द हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, क्रोध, भय, आशीर्वाद आदि मनोभावों को, मनोभाव यानी मन के भावों को क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कहला रहे हैं? आपके विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं? अपने मन के भाव, हमारे मन के भाव क्या है? हम क्या हो रहे हैं? खुश भी हो रहे हैं, आश्चर्य भी प्रकट कर रहे हैं, दुख भी हो रहे हैं, हमारे मन में क्या है? डर भी है, हम दूसरों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो ये हमारे मन के भाव हैं जो क्या कहला रहे हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहला रहे हैं। इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। विस्मयादि चिन्ह क्या है आपका? आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये क्या है आपका? विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है ना। जैसे आपको दिया है हर्ष, हर्ष में क्या है? आ, वाह, शाबाश आदि, ठीक है। विस्मय में है ओ, अरे, बाप रे आदि। शोक में है हे राम, हाय, ओह आदि। क्रोध में चुप, धत आदि। घृणा, छी छी, धिक, धट आदि, ठीक है। फिर है भय, हाय, बाप रे बाप। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? भय, हम डर क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। आशीर्वाद बोधक में है जीते रहो, दीर्घायु हो आदि, ठीक है ना। तो बच्चों आपने ये अव्यय पाठ पढ़ा है, ठीक है। इसमें आपको इसकी परिभाषा बताई गई है कि लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण क्या है? परिवर्तन न होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय या अभिकारी कहते हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनके भेदों को भी इसमें बताया गया है जो आपने अभी पढ़ा है। तो प्लीज़ एक बार इस चैप्टर को एक बार और रीड कर लीजिएगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको PDF में भेज देंगे जो आपको हिंदी सेकंड की नोटबुक में करना है। थैंक यू।